नाज़रीन, कोट लखपत के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। ज़हनी मौजूद लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आखिर ये वाक़या क्या था? एसपी ऑपरेशन मॉल्टन हमारे साथ मौजूद है, शहर बानो नकवी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या इंसिडेंट था और कैसे इस मुलज़िम को ट्रेस आउट किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये वाक़या पेश आता है 14 को। 14 इस महीने की जो तारीख है उसको रात 11:30 और 12 के बीच में कॉल मौसूल होती है कि जनरल हॉस्पिटल में एक बच्ची आई है जिसको आइडेंटिफाई करने में पता चला है कि वो जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है उससे, और उसका हमल भी ज़ाया करवाया गया है। जब SHO जो कोट लखपत है वो और ASP साहिबा जो है मॉल्टा वो मौके पे पहुंचती हैं तो इस बात का वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि ऐसा ही हुआ है। और जब उससे बात करने की कोशिश की जाती है तो इतनी ट्रॉमा रिडन होती है, कंसिडरिंग कि वो एक स्लो चाइल्ड भी है, कि उसके मुंह से कोई और लफ्ज़ नहीं निकल रहा होता, सिर्फ एक नाम निकल रहा होता है, नुमान। शुरू में हमें ये शक होता है कि नुमान क्योंकि उसके भाई का नाम भी है तो चांसेस ये हैं कि शायद उसके भाई ने उसके साथ ज़्यादती की हो। लेकिन मैडम, निश्चित तौर पे तो बिल्कुल उसका पता नहीं था कि जी नहीं की जा रही थी। जी, इब्तदाई तौर पे कैसे इसको इब्तदाई तौर पे ही उसके मुंह से जो नाम है वो सिर्फ एक ही निकल रहा होता है, जो होता है नुमान। ठीक है, जब वो बात करना शुरू करती है तब। उसके अलावा ये है कि डॉक्टर्स का जब डायग्नोसिस लिया जाता है तो वो भी ये कहते हैं कि इसका सवेयर ब्लड लॉस हुआ है, इसका हमल ज़ाया करवाया गया और जिनसी तशद्दुद का वो निशाना बनाई गई है बच्ची। अच्छा, सिर्फ ये जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है और एक पर्ची उसके पास से बरामद होती है जिसके ऊपर उसके भाई का नंबर लिखा होता है, FIR भी उसके भाई की मदय्यत के अंदर हुई है, उनको कॉल किया जाता है, उसके बहन भाई आ जाते हैं, FIR रजिस्टर हो जाती है, हमारे पास एक लीगल कवर होता है कि हम इस चीज़ को आगे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दें। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम मुतासरा लड़की को जनरल अस्पताल लाता है और कुछ देर बाद मौका से फरार हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जनरल हॉस्पिटल की फुटेजेस देखते हैं, हम देखते हैं कि बच्ची आई किसके साथ। उधर वो जो बच्ची है वो हमें नज़र आती है एक लड़के के साथ आई है, लड़का तो नहीं कहेंगे उसे, मिडिल एज्ड मैन के साथ आई है। उसने लाल टोपी, सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स और नीचे स्नीकर्स पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक नीले रंग का शॉपर है। उसका बाइक नंबर देखा जाता है, उसी चीज़ को करॉबरेट किया जाता है बैक ट्रैक करके कि वो उससे पहले एक प्राइवेट अस्पताल पे भी रुका है। जब वो ही बच्ची उसी आदमी के साथ एक प्राइवेट अस्पताल की फुटेज में भी आ जाती है और इस फुटेज में भी आ जाती है तो हम चीज़ों को चलाना स्टार्ट करते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि बंदा यही है। अब हमारा जो प्राइमरी सस्पेक्ट है वो उसका भाई नहीं रहता और प्राइमरी सस्पेक्ट शिफ्ट हो जाता है। जब हम इंफॉर्मेशन उस आदमी की निकालना स्टार्ट करते हैं, मुनव्वर उर्फ नुमान, तो हमें ये बात पता चलती है कि ये एक सिलाई कढ़ाई का काम करता है और उसे सुपरवाइज़ करता है। इसके मोहल्ले में पहले किराए के ऊपर रहता था, उसके बाद 2-3 घर बदल चुका है, लेकिन जो उसने घर बदले हैं बोस्तान कॉलोनी का जो इलाका है उसके जो वो आउटस्कर्ट्स बनती हैं या तो कोट लखपत की जिनमें वो रहता रहा है या वो फैक्ट्री एरिया की रहता रहा है। आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि दोनों थानों की हदूद लगती है एक दूसरे को, एक डिवीज़न अलग-अलग लेकिन हदूद लगती हैं। एक कैंट में आ जाता है, एक मॉल टाउन में आ जाता है, बदे नेबर्स। अच्छा, तो फुटेजेस निकालना स्टार्ट होते हैं, फिर बंदों को आइडेंटिफाई ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसकी शक्ल दिखाते हैं और कहते हैं इस बंदे को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, उसका बाइक का नंबर निकल आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें लगता है कि इट्स अ विन इन आवर केस इज़ द फैक्ट कि हम लोगों ने ना सिर्फ उस बंदे को आइडेंटिफाई करके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक घर पे रेकी लगाई, फिर दूसरे घर पे रेकी लगाई, वो शिफ्ट कर चुका था, तो हमने बंदे को पकड़ लिया। हाँ जी, और जो कि वो ऐसी हरकत करके गया। हाँ जी, और वो फुटेज में भी आ गया और बार बार वो फुटेज चलना भी शुरू हो गई थी क्योंकि एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसके बाद हुआ ये कि हमें रेकी लगाने के बाद जब हमने मुलजिम को पकड़ा है तो दैट वाज द फर्स्ट विन। द सेकेंड विन और जिसको जीत कहा जा सकता है वो ये है कि हमने उसका मोबाइल जो उसने इस्तेमाल किया वो भी रिकवर करवा लिया। तीसरी जीत जो हुई है वो ये कि जो बाइक उसने इस्तेमाल की वो भी रिकवर हो गई। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीत है वो ये कि जो नीला शॉपर जिसके अंदर उसके बच्ची के खून आलूदा कपड़े थे वो बरामद हो गए और जो कपड़े उसने पहने हुए थे इस सारे कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर वो भी बरामद हो गए। तो इसमें ये है कि इसमें फिर गुंजाइश नहीं रहती कि हमारा जो एक्यूज़ड है वो यही है, सस्पेक्ट जो था वो एक्यूज़ड में चेंज हुआ कि यही बंदा है जिसने ये किया होगा। उसके बाद खातू बच्ची जो है उसने भी आइडेंटिफाई किया। 3-4 दिन जब ये सारी मतलब जो हमारे 72 घंटों की सारी एक्टिविटी है वो हो रही थी तो उसके अंदर जब बच्ची की हालत और हीमोग्लोबिन लेवल्स थोड़े से स्टेबल हुए हैं आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर्स, हम लोगों ने बच्ची को लेके गए उन जगहों पे जिधर वो कहती थी कि वो मुझे लेके जाता रहा है। अपने इशारों में वो बयान करती थी या कुछ समझा पाती नहीं, थी? वो कुछ अब बोलती है, स्लो है, बात कर सकती है बट शी इज़ मेंटली स्लो, देयर इज़ अ डिफरेंस। मतलब कम्प्लीटली शी इज़ नॉट डेफ और म्यूट, शी इज़ स्लो।
तो उसने जब चीज़ें आइडेंटिफाई की और उसने कहा कि जी यहाँ लेके गया था, फिर इस गली में लेके गया, फिर इधर लेके गया, तो फिर हमें आइडिया हो गया कि वो बच्ची के साथ क्या करता रहा है। उसके बाद फिर जब उस मर्द को इंटेरोगेट किया गया, एक्यूज्ड को, तो जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि उसने पहले भी वो बच्चियों के साथ ही करता रहा है। तो एक सेक्शुअल प्रेडेटर की जो नेचर होती है वैसी नज़र आती है। उसके ख़ुद के भी 4 बच्चे हैं, ही इज़ इन हिज mid-40s। ये चीज़ नज़र आती है कि इससे पहले भी ही वॉज इन्वॉल्व विद अ यंग गर्ल, और जब उसकी शादी होगी तो कहता है मैंने उसको भी छोड़ दिया। और मिस क्या वो भी मिस ज़ेनी मजदूर थी लड़की? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो वो जब शादी हुई तो उसने छोड़ दिया। इस केस के अंदर द गर्ल इज़ स्लो एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड। आपके अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हुए कि हम मैसेज क्या दें, बात क्या करें इससे रिलेटेड अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं। ऐसे इंसिडेंट जो रूनुमा हो रहे हैं और ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से कैसे रोकथाम की जा सकती है? वालिदैन को ऐसा क्या आप पैगाम देंगी कि वो अपने ऐसे बच्चों को जो स्लो हैं या बिल्कुल ज़हनी माजूर हैं या डेफ हैं, उनकी कैसे हिफाजत करें? क्योंकि जो एक ऐसा तबका है इसमें किस किस्म की ऐसी उनमें चीज़ें बेहतर की जा सकता है? अच्छा, बात ये है कि जो बच्चे हैं वो बाइस रहमत होने चाहिए, बेशक वो स्लो हों या ना हो, वो स्पेशल हों या ना हो। आपको किसी की डिसेबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी को एज अ रीज़न यूज़ नहीं करना चाहिए उनका ख्याल ना रखने के लिए। आप उन्हें दुनिया में लेके आएँ, ठीक है, अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा है, ये नेमत है, तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, आपको इस चीज़ की कॉग्निजेंस होनी चाहिए कि मैंने हमेशा वही काम करना है जो इनके लिए बेहतर हो। आपके साथ बच्चों का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कंफर्टेबली बता सकें कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, वो आपको हर चीज़ जो है उसके कन्फाइंड कर सकें आपके अंदर। और दूसरा ये कि आप देखें कि बच्चे जो हैं वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन से दोस्त हैं उनके, स्कूल में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चों को हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। दूसरा, उनके दोस्तों का ख्याल रखें और देखें कि कहाँ वो उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। जहाँ तक स्पेशल बच्चों का ताल्लुक है तो वो ऑलरेडी एक वनरेबल पोजीशन के अंदर है, तो कोशिश करें उन्हें स्ट्रेंजर्स के साथ ना छोड़ें, ज़्यादातर दोस्तों के साथ ना छोड़ें, अपने पास रखें या किसी ऐसे बंदे के पास नहीं, किसी ऐसे शख्स के पास रखें जिसको पूरी कॉन्फिडेंट हो कि ये इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें इसे काम समझ के नहीं करना चाहिए या इम्तिहान समझ के नहीं करना चाहिए। ये हमें एज ह्यूमन बींग्स एंड फॉलोइंग द काइंड ऑफ रिलीजन दैट वी डू, इस सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए करना चाहिए। अच्छा, शहरबान नकवी साहब, ये एक चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है और उनका पंजाब महफूज है, महफूज तक ख़वातीन बच्चे रेड लाइन है, इस केस को कितने टाइम में आपने ट्रेस आउट किया, मुलजमान को कितनी देर तक सारा कुछ आपने गिरफ्तार कर लिया? Less than 72 hours. Madam was very clear when she assumed office at the floor of the parliament. She said that these are my ये मेरी रेड लाइन है, women, children, minorities and any vulnerable community. तो इतने वाज़े तौर पे ना तो इससे पहले कभी बयान किया गया और ना ही इतने अच्छे तरीके से पहले कभी इस तरह से काम हुआ कि आपने एक बहुत ही टारगेटेड तरीके से वनरेबल कम्युनिटी को देखते हुए यू हैव इंश्योर्ड कि हर वो केस टेकअप भी किया जाए, उनके नोटिस में भी आ जाता है फ़ौरन। और इस केस के अंदर भी आपने देखा होगा, इट वाज इमीडिएटली ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द सीएम ऑफिस एंड जब से ये वाक़या हुआ है नोटिस के बाद तक विद इन 72 आवर्स, ever since मतलब since the incident happened and came into the notice of the police, तो within 72 hours we were अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, we were able to find the accused.